साल था 1912। बेलफास्ट आयरलैंड जिंदा था। यह एक ऐसा समय था जब शहर की सड़कों पर जीवन की हलचल थी और हर कोने में एक नई ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। हवा में एक अलग ही जोश था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें शिपयार्ड पर पड़ती तो वहां का माहौल और भी जीवंत हो जाता। एक विशालकाय चीज पैदा होने वाली थी। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह कोई आम विशालकाय चीज नहीं थी। यह एक अनोखी इंजीनियरिंग का चमत्कार था। एक ऐसा जहाज जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये थी RMS टाइटैनिक, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जहाज। इसकी भव्यता और विशालता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। टाइटैनिक बहुत ही शानदार था, एक तैरता हुआ महल। इसके अंदरूनी हिस्से इतने शानदार थे कि यह किसी राजमहल से कम नहीं था। इसका ढांचा स्टील का एक किला। यह जहाज न केवल अपने आकार में बल्कि अपनी मजबूती में भी अद्वितीय था। इसका दिल शक्तिशाली इंजनों की एक सिम्फनी। ये इंजन इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने टाइटैनिक को समुद्र की लहरों पर राज करने के लिए तैयार किया। ये जहाज इंसानी महत्वाकांक्षा का प्रमाण था। यह उस समय की तकनीकी और इंजीनियरिंग की सीमाओं को पार करने का एक प्रतीक था, प्रगति और तकनीकी कौशल का प्रतीक। टाइटैनिक ने यह साबित कर दिया कि इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। दुनिया ने इसे हैरानी से देखा। लोग इस अद्भुत जहाज को देखने के लिए दूर दूर से आए। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज से बढ़कर था। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया जो उस समय की महत्वाकांक्षाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करता था। यह एक सपना था, विलासिता का सपना। टाइटैनिक ने उस समय के सबसे धनी और प्रभावशाली लोगों के लिए एक नया मानक स्थापित किया, विशाल अटलांटिक पर विजय पाने का सपना। यह जहाज न केवल एक यात्रा का साधन था, बल्कि एक प्रतीक था कि इंसान किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन, इंग्लैंड पर सूरज उगा। ये एक ऐसा दिन था जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हवा में एक अलग ही उत्साह था। लोग अपने प्रियजनों को विदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहता था। उम्मीद हवा में घुली हुई थी। हर चेहरे पर एक नई शुरुआत की चमक थी। लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार थे। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार, शानदार ढंग से खड़ा था। यह जहाज न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी तकनीकी उत्कृष्टता के लिए भी प्रसिद्ध था। गोदी पर तरह तरह के लोग, अमीर और गरीब, सभी एक ही सपने के साथ वहां थे। सिलवाई सूट में अमीर व्यापारी, वे अपने व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के लिए इस यात्रा पर निकले थे। अपने थोड़े से सामान को पकड़े हुए अप्रवासी, वे एक बेहतर जीवन की तलाश में थे। एक नई दुनिया में सभी एक साझा सपने से जुड़े थे। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। अटलांटिक के पार उनका एक नया जीवन इंतजार कर रहा था। वे अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, एक नई दुनिया की ओर। जहाज का हॉर्न बजा, एक ऐसी आवाज जो युगों युगों तक गूंजती रही। यह आवाज न केवल उस समय के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रतीक बन गई। आखिरी विदाई के साथ टाइटैनिक अपने बंधन से मुक्त हो गया। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, एक नई कहानी की। जहाज का हॉर्न बजा, एक ऐसी आवाज जो युगों युगों तक गूंजती रही। यह आवाज न केवल उस समय के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रतीक बन गई। आखिरी विदाई के साथ टाइटैनिक अपने बंधन से मुक्त हो गया। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, एक नई कहानी की। इसने इतिहास में अपनी यात्रा शुरू की। यह यात्रा न केवल टाइटैनिक के लिए बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण थी जो इस पर सवार थे। यह एक ऐसा पल था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। टाइटैनिक पर जीवन एक अनोखा अनुभव था। जहाज समाज का एक छोटा सा रूप था। फर्स्ट क्लास के यात्री विलासिता में डूबे हुए थे। बड़ी सीढ़ियां, आलीशान डाइनिंग हॉल और खूबसूरत बॉलरूम, ये ऐशो आराम की दुनिया थी। नीचे स्टेरेज में जीवन अलग था। परिवार तंग कमरों में एक साथ रहते थे। वे बेहतर जीवन की कहानियां और सपने साझा करते थे। उम्मीद हवा में व्याप्त थी, समुद्र जितनी विशाल। लेकिन उनकी क्लास चाहे जो भी हो, जहाज पर सभी एक थे। जहाज की लय और समुद्र की विशालता से जुड़े हुए। दिन रात में बदल गए। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, समुद्र पर रात का पर्दा गिर गया। आकाश के रंग बदलते गए और टाइटैनिक की यात्रा जारी रही। यह एक ऐसा दृश्य था जो यात्रियों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया।
टाइटैनिक लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। विशाल जहाज अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, जैसे कि यह समुद्र का राजा हो। हर लहर के साथ यह अपने यात्रियों को एक नए रोमांच की ओर ले जा रहा था। ध्वनि और गति का एक संगीत, समुद्र की लहरें और जहाज की गति एक अद्भुत समन्वय में थी। यह एक ऐसी धुन थी जो केवल समुद्र के बीचों बीच ही सुनी जा सकती थी। इंजनों की गूंज एक निरंतर लोरी थी। यह लोरी उन सभी के लिए थी जो जहाज के भीतर काम कर रहे थे। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो उन्हें उनके काम में तल्लीन रखती थी। बच्चों की हंसी गलियारों में गूंजती थी। उनके खेल और मस्ती ने जहाज को जीवंत बना दिया था। उनकी मासूमियत और खुशी ने टाइटैनिक को एक घर जैसा महसूस कराया। इंजन रूम में टाइटैनिक का दिल जोर से धड़क रहा था। यह धड़कन हर कोने में सुनाई देती थी, जैसे कि यह जहाज की आत्मा हो। यह धड़कन ही थी जो टाइटैनिक को जीवित रखे हुए थी। स्टोकर भट्टियों के धधकते मुंह में कोयला डाल रहे थे। उनकी मेहनत और पसीना ही था जो इस विशाल जहाज को आगे बढ़ा रहा था। वे बिना रुके, बिना थके अपने काम में लगे हुए थे। ऑयलर विशाल इंजनों को सुचारू रूप से चला रहे थे। उनकी कुशलता और ध्यान ही था जो टाइटैनिक को सुरक्षित और स्थिर बनाए हुए था। वे हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे। यही जहाज की जीवन रेखा थी। यह इंजन ही था जो टाइटैनिक को जीवन दे रहा था। इसके बिना यह विशाल जहाज केवल एक धातु का ढांचा होता। पुरुषों ने अथक परिश्रम किया, इस तैरते हुए शहर में अपनी भूमिका पर गर्व करते हुए। वे जानते थे कि उनकी मेहनत ही थी जो इस यात्रा को संभव बना रही थी। उनका समर्पण और दृढ़ता ही थी जो टाइटैनिक को आगे बढ़ा रही थी। वे टाइटैनिक के गुमनाम हीरो थे। उनकी कहानियां शायद कभी इतिहास के पन्नों में न लिखी जाए, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण हमेशा याद रखे जाएंगे। वे ही थे जो इस अद्भुत यात्रा को संभव बना रहे थे। जैसे ही टाइटैनिक पश्चिम की ओर बढ़ा, एक खतरा अनदेखा ही मंडरा रहा था। आर्कटिक से दक्षिण की ओर बहते हुए खामोश और जानलेवा हिमखंड। चेतावनियां रेडियो तरंगों से आ रही थी, लेकिन संदेश समुद्र की विशालता में खो गए। ब्रिज पर कैप्टन स्मिथ और उनके अधिकारी नजर रखे हुए थे। उन्हें जहाज की ताकत पर भरोसा था। उन्हें अपने अनुभव पर विश्वास था, लेकिन लगता था किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। रात का खुलासा 14 अप्रैल 1912 की रात। समुद्र पर एक सन्नाटा छा गया। तारे मखमली कपड़े पर बिखरे हीरों की तरह टिमटिमा रहे थे। समुद्र शांत था, धोखे से शांत। वायरलेस रूम में एक संदेश आया। एक हिमखंड की चेतावनी संदेश ब्रिज पर पहुंचा दिया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किस्मत ने दखल दे दिया था। गहराई में 11:40 पर एक लुकआउट की चीख रात में गूंजी। हिमखंड ठीक सामने बर्फीले पहाड़ से टकराकर जहाज कांप गया। टक्कर जाहिर तौर पर मामूली घातक थी। टाइटैनिक के पतवार में पानी भर गया। जहाज में दहशत फैल गई। अकल्पनीय हो रहा था। हन डूबने वाला टाइटैनिक डूब रहा था। यात्रियों को अराजकता और डर ने जकड़ लिया। नुकसान की विरासत त्रासदी के बीच साहस और निस्वार्थता के कार्य चमक उठे। पुरुष एक तरफ खड़े रहे, जिससे महिलाएं और बच्चे लाइफ बोट पर सवार हो सके। बैंड बजता रहा। उनका संगीत मौत के सामने एक सुखदायक मरहम था। जैसे ही टाइटैनिक लहरों के नीचे फिसला, दुनिया ने डर के मारे देखा। इस त्रासदी ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। न डूबने वाले जहाज के डूबने ने प्रकृति की शक्ति की कठोर याद दिला दी और मानव जीवन की नाजुकता की। एक स्थायी शोकगीत। टाइटैनिक की कहानी एक कालातीत कहानी है। यह सपनों की कहानी है, नुकसान की कहानी, अपने सबसे अच्छे रूप में मानवता की कहानी और अपने सबसे बुरे रूप में। टाइटैनिक भले ही चला गया हो, लेकिन इसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। टाइटैनिक भले ही चला गया हो, लेकिन इसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यह आशा की स्थायी शक्ति का प्रतीक है, साहस का महत्व और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति